Question number 6. If Ritu were younger by 5 years, then what she will is? Then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? क्वेश्चन बता रहा है यदि ऋतु अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वर्तमान आयु के 5 गुना से 11 अधिक होता तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसका प्रेजेंट एज जो है ऋतु का वो एक्स है, ठीक है। प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर प्रेजेंट एज से 5 कम होती तो उसका स्क्वायर होता किसके, ठीक है, जो 5 गुना से 11 ऐड होता। इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab 5 टू जा 10x प्लस बी स्क्वायर बराबर 5x प्लस 11। सबको एक तरफ कर लेते हैं, एक्स वाले के एक तरफ कर लेते हैं तो क्या आ जाता है मेरा 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 10 और माइनस 5 माइनस 15x प्लस 25 माइनस 11 प्लस 14 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइज करेंगे हम लोग। फैक्टराइज क्या करते हैं, इसको इससे गुना करके इसका फैक्टर निकालते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो चलो इसका फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14x माइनस एक्स, माइनस 14x माइनस एक्स अगर ऐड होगा तो माइनस 15 मिल जाएगा हमको, और अगर ये इंटू होगा आपस में तो प्लस 14 मिलेगा। चलिए कॉमन निकालते हैं। यहाँ x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 14, यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये दोनों जगह कॉमन है तो कॉमन है तो इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 14 अगर कॉमन निकाल लेंगे इस पूरा में से तो यहाँ क्या बचेगा x, और इस पूरा में से x माइनस 14 कॉमन निकले तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जब अलग अलग फैक्टर करेंगे x माइनस 14 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 14, और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। तो ये तो वैलिड नहीं होगा क्योंकि अगर 1 साल बच्ची का वर्तमान एज होगा तो 5 साल पीछे कैसे जाएंगे, तो मेरा वैलिड क्या हो जाएगा 14 ईयर्स, ठीक है। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो और के साथ क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला है, x इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जस्ट हमको फैक्टराइज करना है बोला था, फैक्टराइज करते हैं इसका। सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, देखो पहले इसको ए बी सी जो इसका वैल्यू है उसको मान लेते हैं। ए बराबर मेरा क्या है 9, ए बराबर 9, और बी बराबर है मेरा माइनस 6p, माइनस 6p बी बराबर, और सी बराबर जो है वो पूरा हो जाएगा मेरा क्या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब चलो पहले हम डी डिफरेंस निकाल लेते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b का स्क्वायर मतलब माइनस 6p का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 4 ए मेरा 9 है, और c मेरे पास p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 जा 36 माइनस इंटू माइनस प्लस पी स्क्वायर, 9 4 जा 36 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा 36 पी स्क्वायर माइनस 36 इंटू पी स्क्वायर तो 36 पी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 36 इंटू पी स्क्वायर तो हो जाएगा क्या 36 सॉरी क्यू स्क्वायर, माइनस प्लस कट गया तो ओवरऑल मेरा आया क्या 36 क्यू स्क्वायर। ये डी बराबर निकला, हमने ऊपर लिख दिया ये डी बराबर है। चलिए अब आगे x का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
रूट अंडर d/2a। अब d की जगह इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू क्या हम ले चुके हैं यहाँ सर, -6p, तो माइनस इंटू -6p प्लस माइनस डी, तो डी का वैल्यू क्या आया 36q²/2a, 2 और ये मेरा क्या है 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6p प्लस -6, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो 6q निकलेगा, 9 2 जा 18। मतलब जो मेरा यहाँ 6 कॉमन आ सकता है ना, जी सर, तो 6 अगर कॉमन ले लेंगे तो p प्लस माइनस q/18, 6 3 जा कट गया, मतलब दो, अगर चलिए अलग अलग कर लेते हैं इसको, p प्लस माइनस q/3 है, तो एक बार प्लस में आ जाएगा p प्लस q/3, और एक बार माइनस में आएगा p माइनस q/3। ठीक है, चलिए ये दो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप competition in which 250 students participate. Find the median distance jumped by the students, interpret the median। देखिए बोल दिया गया है क्या, इसमें 250 250 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, मतलब इसका सम जो होगा मेरा ओवरऑल कितना होना चाहिए 250। चलिए लिख जाते हैं पहले 250। ठीक है, आगे अब सर इसमें जो मीडियन निकालने बोला है, तो मीडियन का फॉर्मूला जो मेरा होता है पहले उसको देख जाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, जब यहाँ से जो जो हमको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें से f हम किसको मानते हैं सर, तो सर इस तरह में से जो बीच का ले तो हम किसी को सकते हैं, पर जो बीच का हो उसे हम f मानते हैं। जो फ्रीक्वेंसी मेरा बीच में आता है 1 2 3 4 5, तो बीच का फ्रीक्वेंसी मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको लेके चलेंगे पहले। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा मेरा 62। ठीक है, अब l बराबर क्या होगा सर, तो l बराबर जो मेरी लिस्ट होता है, छोटा वैल्यू वो आता है लिस्ट, मतलब तो मेरा l बराबर क्या हो जाएगा 2। अब सर और n, तो n बराबर मेरा आ जाएगा, ये जो मेरा टोटल सम आता है ना इसको n बोलते हैं, n बराबर हो जाएगा 250। n बराबर 250 हो गया। h बराबर, तो h बराबर हो जाएगा मेरा सर हाईएस्ट टर्म माइनस लोवेस्ट टर्म, मतलब 3 - 2 = 1। अब CF निकालना है, तो CF निकालना, चलिए CF निकालना सीखते हैं हम लोग। तो CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सम करके यहाँ लिखना पड़ता है। तो 40 में कुछ नहीं तो ऐड करेंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा क्या मेरा, यहाँ देखिए 40 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब सेकेंड टर्म में 40 प्लस 80 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 120। इसमें अब 120 प्लस 62 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 182। अब 182 प्लस 38 अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा 8 + 2 0 11 2 220। इसमें ऐड करें तो क्या हो जाएगा 250। ठीक है, तो CF जो होता है मेरा, CF जो मेरा F है उसके जस्ट राइट साइड जाके ऊपर वाला टर्म जो है मेरा CF में वो आता है CF के अंतर्गत। तो CF मेरा क्या हो जाएगा 120। चलिए तो CF की जगह पुट कर देते हैं 120। अब सबको हम इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे और बस आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए देखिए L है, L हमने क्या निकाल रखा है सर 2, तो यहाँ रख देंगे 2 प्लस फिर क्या n मेरा क्या है 250, तो रख देते हैं यहाँ 250/2 माइनस CF मेरा कितना आ चुका है 120। चलिए ठीक है, बाय F मेरा कितना आ चुका है 62, तो 62 इंटू क्या करना है H तो मेरा क्या है 1, तो 1 लेते थे यहाँ पे 1, कट रहा है काट दीजिए, क्या आ रहा है 1 2 5। चलिए 2 का 2 प्लस 1 2 5 माइनस 120
बाय 62 इंटू 1। अब जरा घटाएंगे 125 माइनस 120 तो क्या बचेगा 5/62। 1 इंटू होगा तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेंगे इसको तो आ जाएगा 62, और इसको अगर सम करें तो 62 टू जा तो 124 प्लस 5 इक्वल टू 129/62। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। डेसिमल में लाना हो तो डिवाइड कीजिएगा 62 टू जा 2.08 समथिंग चला जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट। एक पेयर ऑफ टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन करना है एक सर्कल में जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले दे दिया गया है इंक्लाइन द ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। पहले एक रफ फिगर बनाएंगे। मान लेते हैं ये मेरा एक सर्कल है। ठीक है, एक पॉइंट P मान लेते हैं, 2 टेंजेंट खींच लेते हैं इससे। इसको P मान लिया, इसको ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं रेडियस है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 में कि जहाँ टेंजेंट बनता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण मेरा बनता है। अब 60 डिग्री यहाँ बन रहा है सर, तो पहले ये निकालने के यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, तो इसका सम कितना होगा, तो सम निकालने शायद आपको फॉर्मूला आता ही होगा। ठीक है, तो सब कुछ सम करेंगे, क्या करेंगे, एंगल इसको वो मान लेते हैं, एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज से। अब इसका वैल्यू कितना है सर, A का 90 डिग्री, B का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, APB 60 डिग्री गिवन है मेरा 60 डिग्री, एंगल AOB बराबर 360 डिग्री। इसको सम कर लेते हैं अगर, तो कितना आ जाता है मेरा 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 जब हम इसको सम करेंगे तो मेरा आ जाएगा 120। इसको जरा सम कर लीजिए, 180 प्लस 60 041 240। ठीक है, तो 240 प्लस एंगल AOB बराबर 360, तो चाहे घट जाएगा ये, एंगल AOB बराबर 360 माइनस 240, देन एंगल AOB बराबर 021। तो एंगल कितना आ गया, ये आ गया आपका 120। अब आप क्या कीजिए, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसमें आप रेडियस मान सकते हैं अपने मन से, जरूरी नहीं है कहीं भी रेडियस मानिए। वहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर सेंटर से 120 डिग्री ड्रॉ कीजिएगा, फिर यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन। मीन निकालने बोला है कि एक क्रिकेट मैच का एक दिन का स्कोर दिया गया है। ये आपका स्कोर है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ज़रूरत है XI और FI/XI का निकालने, बहुत आसान है। XI कैसे निकलता है सर, तो XI दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 40 प्लस 0 40 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 20। अब 40 प्लस 80, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60। उसी तरह 120 को जब 80 ऐड करेंगे, सब दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 200 में डिवाइड किए तो 100, और इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 280 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 140, और इसको दोनों को सम करेंगे तो 360, 2 से डिवाइड करेंगे तो 180। ठीक है, इसका सम जरूरत पड़ेगा हमको, जो कि सिग्मा FI होता है। इसका सम कितना आएगा पता है, इसका सम आएगा आपका 120। 5 3 प्लस 8 8 प्लस 2 0 3 2 5 5 8 8 8 और 2 10 10 11 और एक कैरी 12। ठीक है, चलिए अब हमको FI/XI, तो FI/XI कुछ नहीं, बहुत आसान है, दोनों को क्या करना होता है गुना।
12 टू जा 240, इसको इंटू करिए तो आ जाएगा 1200, इसको बस 3500, 14 3 जा 4200, 80 1823 जा 1823 जा आपका हो जाएगा सम 18 इंटू 23 इंटू 414, मतलब 4140। अब चलिए इसका सम कर लेते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई का भी हमको जरूरत पड़ने वाला है। तो 0 का 0, 4 4 4 4 4 8, 1 1 2 3 3 और 5 8 8 2 10 10 और 2 12 का 2 12 का 2 4 4 8 3 जा 12 12 और एक कैरी 13। चलिए सब हमको प्राप्त हो गया, सबका वैल्यू लिखते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू यहाँ निकालना है 13280, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू यहाँ पे है 120। हमको निकालना है मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू क्या है 31328 और सिग्मा एफ आई 120। इसको कट करेंगे तो 12 1 जा 12, 1 2 12 1 जा 12, छोटा है 0, फिर आ जाएगा आपका 6 समथिंग, मतलब 110.6 रन्स लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा नीचे। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो पोल है जिसके बीच का गैप जो दिया गया है वो 20 मीटर है। ठीक है, और दोनों का जो ये बिंदु है यहाँ से, ठीक है, तो इस बिंदु से इसका जो यूनियन कोण है, मतलब एलिवेशन एंगल है, वो 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ बी से जो इसका यूनियन कोण बन रहा है एलिवेशन, ये 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, हमको पूछा है कि सर इस दोनों बीच के पोल का हाइट का अंतर कितना, मतलब अगर इसको एक लाइन खींचे ऐसे करके तो ये हाइट पूछा है, ये हमको कितना ज़्यादा ए बी पोल इससे बड़ा है। चलिए निकालते हैं। तो एक इसमें दो ट्रायंगल हमको दिख रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी देखेंगे, एक बार ट्रायंगल डी बी सी देखेंगे। लिखते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा मेरा कितना है इसमें, तो जब ए बी सी लेंगे थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, और बी सी तो जब सेम ही है। तो सर अभी तो परपेंडिकुलर है, तो बेस है, बी और बी का रिलेशन किस में आता है, टेन थीटा में, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है ना। तो अब यहाँ से तो ये पी मेरा हो जाएगा ए बी, और बेस तो यही हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो टेन 60 का वैल्यू लिख दें, चलिए लिख देते हैं, टेन 60 इक्वल टू ए बी, तो मेरा ए बी ही रहेगा, और बी सी मेरा जो 20 सेंटीमीटर है इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, टेन 60 का वैल्यू क्या है, √3। आपको याद नहीं होगा तो लर्न कर जाइएगा, यहाँ ए बी और यहाँ √20 क्रॉस मल्टीपल करेंगे पर मल्टीपल का साइन दिखाना नहीं है। चलिए इधर आ जाते हैं हम लोग। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब यहाँ इंटू किए हम √3 इंटू 20, तो 20√3 मीटर, ये मेरा आ गया ए बी। अब निकालते हैं बी सी। अगेन इन ट्रायंगल डी सी बी, इसमें थीटा काम मेरा ये करेगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, बेस सेम होगा। फिर इसमें बेस और पी चाहिए, फिर टेन थीटा का ही यूज करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू सी डी बाय बी सी, क्योंकि ये पी और ये बी है। तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है सर, 1/√3, और सी डी को सी डी ही रहने देते हैं, और बी सी तो मेरा 20 हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा, इसमें इंटू हो जाएगा तो √3 इंटू सी डी, और यहाँ 20, जब सी डी इंटू में है तो √3 का ही डिवाइड में चला जाएगा, तो 20√3।
अब देखिए इसका हाइट आ गया कितना 20√3 और ये जो हाइट आया है मेरा सॉरी 20/√3 है ना, ये आया है 20√3। मतलब इसमें से अगर इसको घटाए तो ये बचेगा ना मेरा, तो घटा लेते हैं। क्या करेंगे लिखेंगे हाइट को डिफरेंस निकालने के लिए, हाइट का डिफरेंस निकालने के लिए ए बी में घटाना है हमको सी डी। ठीक है, तो अब जो ए बी है मेरा वो क्या है सर, ए बी लाए हैं 20√3 और सी डी है मेरा 20/√3। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √3, जब √20 का 20 और √3 इंटू 3 बाई -20 का 20 ही होगा। इसको घटाएंगे 60 - 20/√3, इसको घटा लीजिए आ जाएगा 40√3। और जब 40√3 का वैल्यू दिया है 1.73 समथिंग, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 23.06 मीटर आंसर। 10th का क्वेश्चन नंबर और वाला देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा था ए बी पे कोई बच्चा खड़ा है जिसका हाइट है 1.7 मीटर और उसके 50 मीटर दूर एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग का हाइट हमको पूरा ज्ञात करना है कि पी आर क्या होगा। जब बच्चे अपनी आंखों को उठा के देखता है बिल्डिंग का ऊपरी भाग, तो आंखों के साथ का एलिवेशन कौन बनता है 60 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और जब यहाँ पे है 1.7 तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1.7, मतलब सर टावर बिल्डिंग का पूरा हाइट हो जाएगा पी आर, जिसमें क्यू आर दिया गया है। तो हमको पी क्यू फाइंड करना है सिर्फ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू सॉरी पी क्यू ए में, पी क्यू ए में, ठीक है ले लिए। तो यहाँ भी तो बेस और हाइट चाहिए, तो बेस और हाइट के लिए क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बी पढ़े हैं हम लोग पंडित बद्री प्रसाद, और एच बी, तो ये tan थीटा का होता है ना। तो फिर सर पी मेरा क्या है, तो पी मेरा पी क्यू है और बी मेरा क्या है ए क्यू है। तो अब tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, यहाँ थीटा का वैल्यू पुट होगा पी क्यू। तो पी क्यू जो है मेरा वो तो फाइंड करना है हमको, और ए क्यू मेरा कितना है 50, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा पी क्यू बराबर 50√3, ठीक है। तो सर हमको क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दे दिया है, तो √3 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1.73, इसको इनटू करेंगे तो फिर तुम मेरा आ जाएगा 86.5 मीटर। ये आ गया यहाँ से यहाँ तक 86.5 मीटर, ठीक है। उधर अब सर पूरा हाइट निकालना है तो हमको सम करना पड़ेगा ना। तो पी आर बराबर क्या करेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी आर अब हमने पी क्यू निकाला 86.5 और क्यू आर है 1.7, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने पे मेरा आएगा 88.2 मीटर, ठीक है।